+1 स्टूडेंट, आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। कल आपने सिंपल फाइनल अकाउंट सीखा था, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन आपका जब भी आएगा वो आएगा फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। अब ये एडजस्टमेंट क्या होती हैं? जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो और आपसे कोई भी गलती हो जाती है, कोई आइटम छूट जाती है, अब आप इसको पहले जर्नल में लिखोगे, फिर लेजर में लिखोगे, फिर ट्रायल बैलेंस में लिखोगे, तो व्यापारी ऐसा नहीं करता है। उसे ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट में लिख देता है ताकि फाइनल अकाउंट बनाते समय उसको हम ठीक कर दें और वो एरर खत्म हो जाए। तो यू कैन से द एडजस्टमेंट इज टू साइडेड इफेक्टेड एरर्स। इसलिए जितनी भी आपको एडजस्टमेंट दी होंगी उनको फाइनल अकाउंट बनाते समय आपने उनके दो जगह इफेक्ट दिखाने हैं। अब कई बच्चे दो जगह इफेक्ट का मतलब ये समझ लेते हैं कि एक ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बैलेंस शीट में, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और दूसरा बैलेंस शीट में। नो, दो आइटम पर इफेक्ट। वो दोनों आइटम बैलेंस शीट की असेस्ड भी हो सकती हैं, लायबिलिटीज भी हो सकती हैं। एक असेस्ड और एक लायबिलिटी हो सकती है। एक ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम और एक बैलेंस शीट की आइटम हो सकती है। एक प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम और एक बैलेंस शीट की आइटम हो सकती है। इसलिए जो ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम है वो केवल एक जगह आएंगी, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, या बैलेंस शीट में। और जो एडजस्टमेंट है वो दो जगह आएंगे। तो आज हम कुछ मेन एडजस्टमेंट पहले समझते हैं। पहले उनका मीनिंग समझिए, फिर उनकी जनरल एंट्री कीजिए और फिर उनका इफेक्ट देखिए। अगर आप ये टेबल बना लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं, तो फाइनल अकाउंट आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लोजिंग स्टॉक, द गुड्स एट द एंड ऑफ ईयर विच इज अनसोल्ड। जो आपका माल साल के अंत में बिना बिका रह गया, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। इट इज द असेस्ड फॉर बिजनेस। और आपकी एंट्री बनती है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक को एक बार ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में दिखाया जाता है और दूसरी बार बैलेंस शीट की असेस्ड साइड में दिखाया जाता है। कई बार क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको दो प्राइस दिए होते हैं, एक तो मार्केट प्राइस और एक कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों प्राइस में से जो प्राइस कम हो उस पर आपने क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना है। इसके बाद बच्चों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस व्हिच इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जांपल, आपने ट्रायल बैलेंस में सैलरी दिखा रखी है 5500 और नीचे हमने एडजस्टमेंट में दे दी आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी 500 रुपये। इसका मतलब ये 5500 रुपये जो आपने ट्रायल बैलेंस में दिखा रखे हैं ये व्यापारी ने पे कर दिए हैं, और 500 रुपये वो हैं जिनसे आपने सर्विसेज ले ली हैं परंतु पे करने बाकी है, दैट इज कॉल्ड द आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब हम इसका इफेक्ट क्या करेंगे? हमारी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं एक बार ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएंगे और दूसरी बार बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएंगे। अगर ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और यदि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। इसी तरह से इसका उल्टा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, द एक्सपेंसेस व्हिच आर पेड ड्यूरिंग द ईयर बट इट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट ईयर, इट इज रिलेटेड विद द फ्लोइंग ईयर्स, दैट इज कॉल्ड द प्रीपेड एक्सपेंसेस। आपने चालू वर्ष में
खर्चों की पेमेंट कर दी एडवांस में, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। इट इज़ द असेस्ड फॉर बिजनेस, इसलिए एक बार बैलेंस शीट की असेस्ड में आएगी, दूसरी बार ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में रिलेटेड एक्सपेंसेस में से माइनस हो जाएंगे और आपकी एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट। फॉर एग्जांपल, आपको हमने दे दिए इंश्योरेंस के 1200 रुपये और उसमें से कह दिया कि 300 रुपये प्रीपेड है, तो 1200 में से 300 माइनस करके प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे आप 900 और 300 को बैलेंस शीट की असेस्ट में दिखाएंगे। अगला डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस। डेप्रिसिएशन ऑलवेज चार्ज ऑन द फिक्स असेस्ट। डेप्रिसिएशन हमेशा फिक्स असेस्ट पर लगता है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल्स, बाइक, कार, कंप्यूटर, इन पर लगता है। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में दिखाएंगे और दूसरी बार उस पर्टिकुलर असेस्ट में से माइनस करेंगे जिस असेस्ट पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया है। फॉर एग्जाम्पल, आपका प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख, क्वेश्चन में कहता है कि आपने उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, तो आपकी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्लांट एंड मशीनरी 10,000। तो अब 10,000 को ही आपने ट्रीट करना है, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में और दूसरी बार बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से माइनस करेंगे 10,000 और प्लांट एंड मशीनरी दिखाएंगे 90,000। इसी तरह से बच्चों, एक्रूड इनकम, द इनकम विच इज अर्नड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट रिसीव्ड। ऐसी इनकम जो आपने चालू वर्ष में कमा ली है परंतु आपको प्राप्त नहीं हुई है, ये हमारे बिजनेस की असेस्ट है, इसलिए हम इसे एक बार बैलेंस शीट की असेस्ट में दिखाएंगे और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में रिलेटेड इनकम में ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, ट्रायल बैलेंस में आपको दिया हुआ कमीशन रिसीव्ड 25,000, नीचे दे रखा है एक्रूड कमीशन 5,000, तो आप 25,000 में 5,000 ऐड करके 30,000 दिखाएंगे और 5,000 को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे और आपकी एंट्री बनेगी एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। इसी प्रकार से अनअर्न्ड कमीशन, द इनकम विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर बट नॉट अर्न्ड ड्यूरिंग द ईयर, दैट इज कॉल्ड द अनअर्न्ड इनकम। इट्स द लायबिलिटी फॉर बिजनेस। First of all, it's shown in the liability side of balance sheet, and secondly, deduct related income in the profit and loss account। और आपकी एंट्री बनेगी इनकम अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड इनकम। फॉर एग्जाम्पल, हमने आपको दे दिया रेंट रिसीव्ड 3,000, नीचे आपको दे दिया अनअर्न्ड रेंट 500, तो आप 3,000 में से 500 घटाकर प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड में दिखाएंगे 2,500 और 500 को दिखाएंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। दीज आर द मेन एडजस्टमेंट। फिर कल हम इस पर करेंगे क्वेश्चन। आप क्वेश्चन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। डेट्स ऑल।